अक्सर हमारे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि गुरुजी, घर पर कपूर की धूप देने के क्या फायदे होते हैं। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, मेल आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे। कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी भी चल रहा था, जिसके कारण मैं ये एपिसोड लेकर आने में थोड़ा लेट हुआ हूँ। क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन से सोच रखा था कि आप लोगों ने कपूर के ऊपर जो प्रश्न पूछे हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पर इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ घर पर कपूर की धूप देने के क्या फ़ायदे होते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये एपिसोड होने वाला है। और आपने जो प्रश्न भी हमसे पूछे थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के एपिसोड में मैं आपको देने वाला हूँ। कपूर की धूप हमें अपने घर पर कब देनी चाहिए, किस तरह से हमें धूप देनी चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले, आज मैं आपके साथ ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप आज के इस एपिसोड को ध्यान से देखते हैं तो आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, पॉजिटिव सीखने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ में अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, कपूर एक ऐसा औषधीय तत्व है जो ज्योतिष की दृष्टि से बहुत अमूल्यवान है। यानी कि अब मैं आपको क्या कहूं, कपूर क्या है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई एक दो फायदा है। कपूर के तो इतने फायदे हैं कि जितने मैं आपको गिनाते गिनाते थक सकता हूं। लेकिन कुछ मेन बेनिफिट इसके आपको मिलते हैं अगर आप इसे अपने घर पर जलाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कपूर के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव गुण होता है कि जहां पर कपूर की धूप होती है, धूप दी जाती है, वहां पर दूर दूर तक नेगेटिविटी नहीं रहती। अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है तो सुबह शाम अपने घर पर कपूर की धूप देना शुरू करें और आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है समाप्त होती हुई चली जाएगी। अगर आप कपूर की धूप अपने घर पर देते हैं तो ऐसा करने पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई किया कराया, कोई टोना टोटका ये असर नहीं कर पाता। जिन घरों में रोजाना कपूर की धूप दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे घर पर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सुबह शाम अपने घर पर कपूर की धूप जलाना शुरू कर दीजिए। अगर किसी ने
कोई तंत्र मंत्र किसी भी तरह का कोई बुरी चीज आपके घर पर करवा रखी थी तो वो तुरंत प्रभाव से आपके घर से हटना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं अगले बेनिफिट की। अगर आप कपूर की धूप अपने घर पर जलाते हैं तो ऐसा करने से सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा, आपके घर पर कभी भी पितृदोष नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी हमने बहुत जतन कर लिए, पितृदोष है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेता। आपने कुछ नहीं करना है, खाली कपूर लेकर कुछ कपूर सुबह के टाइम में जलाएं, कुछ कपूर शाम के टाइम में जलाएं। अपने पितरों का ध्यान करके उन्हें नमस्कार करें। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आपके घर में कभी भी पितृदोष जीवन में दोबारा नहीं होगा। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बेनिफिट की। कपूर की धूप घर पर जलाने से घर पर रोग बीमारी का कोई संकट नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बार बार बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, वो ठीक हुआ फिर कोई और। इस तरह से बीमारी का चक्र अगर आपके घर पर भी चलता रहता है तो अपने घर पर सुबह शाम में कपूर जलाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए किस तरह से घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होता हुआ चला जाएगा। और बात करते हैं आज का सबसे बड़ा बेनिफिट कपूर की धूप घर पर जलाने का। कपूर की धूप के पॉजिटिव इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, कपूर की धूप के अंदर से जो पॉजिटिव धुआं निकलता है, जब वो धुआं आपके पूरे घर में फैलता है तो वो परिवार को मतलब आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। क्योंकि इसकी जो महक है वो एक तरह से बहुत पवित्र है, मन को शांति देने वाली है, कंसंट्रेशन देने वाली है, हर प्रकार से मन को स्टेबिलिटी देने वाली है। तो अगर आप भी अपने घर पर कपूर जलाते हैं तो आप भी सुख शांति, धन धान्य और बरकत को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियो। जय माता दी।